हाय दोस्तों, YouTube चैनल के पंकज स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज आपके सम्मुख सामान्य बुद्धि एवं तर्क की जो श्रृंखला जारी है वो पुनः लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। चलिए देखते हैं इसमें। जैसे दिया गया कि 7, 14, 42, 168 आगे क्या होगा। इसमें आपको पता है कि हम एक तार्किक रूप से संबंध देखते हैं और उसी संबंध के हिसाब से अगला उसी सीक्वेंस में उसी क्रम में आगे क्या होगा ये चीज देखते हैं। तो जैसे देखिए 7 गुणे 2 14 हुआ, 14 गुणे 3 42 हुआ। तो 2 के बाद 3 आया, देखें क्या आगे आता है 4 वाला गुणे 4, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168 हुआ। तो एक सीक्वेंस हमको मिल गया, एक क्रम मिल गया। पहले 2 से गुणा है, फिर 3 से गुणा है, फिर 4 से गुणा है। एक क्रम कहता है कि आगे हम 5 से गुणा करेंगे। तो 5 से गुणा करते हैं, 5 × 40 और 16 × 25 80, 4 84। इस अनुक्रम में अगला जो क्वेश्चन मार्क वाला हिस्सा है वहां पर 840 भरा जाएगा, जो कि अपना सी विकल्प है। इसका उत्तर हो गया सी। वे दो चिन्ह ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित समीकरण को आपस में बदल देने पर सही कर देंगे। दो चिन्ह है, इसमें ऐसा आपस में स्थान चेंज करना है जिससे हमको 17 मिल जाए। अभी हम अगर इसको सेट करेंगे तो कुछ और मिलेगा। अभी सेट करने पर आप पाएंगे कि 6 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 5 2 7 हो जाएगा और 12 दूनी 24, मतलब ऋणात्मक आएगा। जो आएगा यहाँ ऋणात्मक आएगा। अब हम इसमें देखते हैं 2 × 6 = 12, 7 × 18। अगर हम भाग और गुणा को आपस में रिप्लेस कर दें तो हमको 17 मिल जाएगा। 5 + 6 वैसे रहने दीजिए, भाग की जगह पर आप गुणा कर दीजिए, देखिए, और गुणा की जगह पर आप भाग कर दीजिए। ऐसे प्रश्नों में लगाने में बहादुरी नहीं है, केवल समय के अंदर लगाने में बहादुरी है। एग्जाम में समय प्रबंधन बहुत ही मायने रखता है। आप देखेंगे ये हो जाएगा अपना 6 × 18 5 23 -12 में से भाई भाग गुणा जो भागु जो नियम का पालन करें तभी वही चीज आना है। तो 2 × 6 = 12, 6 आ गया, 12 2 से भाग कर देंगे 6 हो जाएगा और 6 × 18 हो जाएगा, गुणा हो गया, उसके बाद जोड़ कर दिए तो 23 में से 6 घटा देंगे 17। तो इसका ये हो गया ये वाला विकल्प। हाँ, इसमें ये काम किया करिए कि संजोग अच्छा रहा, नहीं तो कभी कभी क्या होता है इधर का उधर करिए, कोई ना कोई बैलेंस गड़बड़ाता है, टाइम स्कोरिंग है, टाइम लेता है। तो आप क्या करिए कि समय बचा कर इस पर आइए और तुरंत जो ऑप्शन दिए गए उसी में से रिप्लेस कर लीजिए, काम बन जाएगा। देखेंगे दिया है 5:23 = 9 क्या होगा। तो इसमें इस आधार पर देखना है कि किस तरह से आपस में रिलेटेड है। जैसे 5 और 23 तो पंचम 25, 25 में से 2 निकाल दीजिए 23। लेकिन अगर इस नियम पर चलेंगे तो 9 9 81, 81 में से अगर हम 2 निकालते हैं तो अपना 79 होगा, जो कि इसमें है नहीं। इसका मतलब इस नियम पर यह नहीं है। फिर हम गुणा और जोड़ के भी नियमों पर या घटाव के नियमों को देखते हैं किस तरह से सेट होता है। तो 5 × 20, 20 × 3 = 23, 9 × 36, 36 × 3 = 39। तो इस नियम पर हमको पहला ऑप्शन ही मिल जाता है। ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो अपने तर्क के आधार पर निर्भर करते हैं कि किस तरह से या करने वाले ने किस हिसाब से इसको सेट किया है। तो इस हिसाब से अपना यही वाला सही है। पहले हम 5 × 4 एक कम करके, सॉरी 5 और 5 और 4 का 5 × 20, 20 × 3 = 23 और 9 × 36, 36 × 3 = 39। एक ऑप्शन मिल गया, अपने हिसाब से यह सही है।
देखेंगे तार्किक शक्ति परीक्षण का इससे बेहतरीन दूसरा प्रश्न मिल ही नहीं सकता है। बहुत ही अच्छा दिया है। यदि पी ओ डब्ल्यू ई आर को के एल डी वी आई से दर्शाते हैं तो एफ ए आई टी एच को किससे दर्शाएंगे। सहूलियत के लिए चूंकि हमको पहले से पता चल गया कि पी के लिए के लिख रहा है, इसका मतलब एक उल्टा सीधा संबंध बनाया है। जैसे देखिए उल्टा सीधा कैसे, इधर से जब आप काउंटिंग करेंगे तो पी जो है कितने नंबर पर है, 16वें पर। और जब नीचे से गिनते हुए आएंगे मतलब इधर से 1 2 3, देखिए सहूलियत के लिए हमने पहले से लिख दिया है। इधर से ऊपर वाली नंबरिंग जो है शुरुआत से है, फिर वापस आते हुए हम 1 2 3 4 ऐसा करके लिखे हैं। तो आप पी पी को पाते हैं 16 नंबर पर, पी को ऊपर से पाते हैं 16 नंबर पर। जब हम उल्टे क्रम में आते हैं 1 2 3 4 5 करके तो 16 पर हमको के मिलता है। 16 पर कौन मिलता है, के मिलता है। तो पी का लिखा गया है के। ओ को देख लीजिए, ओ है 15 पर, ऊपर से नीचे से 15 पर कौन है, यल है। तो पीओ की जगह पर केएल कर दिया। डब्लू डब्लू देखेंगे 23 पर है, और जब नीचे से जाएंगे तो 23 पर कौन है, डी है। ई ई देखेंगे 5 पर है, यहाँ सर पर हम चलेंगे तो 5 पर वी है, देख लीजिए। आर ऊपर के क्रम में आते हैं तो आर जो है 18 पर है, और नीचे क्रम में 18 पर जाएंगे तो आई। इसका मतलब यह इस अनुक्रम को फॉलो कर रहा है। इसी के हिसाब से आपको एफ ए आई टी एच को करना है। तो एफ का देखिए 1 2 3 4 5 6 पर है, और इधर से जब हम 6 पर आते हैं तो 6 पर अपना यू है। ये देखेंगे ए पहले पर है, ए पहले पर जेड है। अब अगर आगे आप और मेहनत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और ऑप्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम पहले ही देख लेते हैं यू और जेड मिल गया, तो इसका मतलब इस अनुक्रम में चलेंगे तो हमको ए वाला ऑप्शन मिल जाएगा। अब देखिए आई आई जो है, आई 9 पर है, और इधर से 9 पर अपना आर है। टी टी फॉर 20 पर है, तो इधर से जब हम 20 पर जाएंगे तो जी है, देख लीजिए। एच एच 8 पर है, तो इधर से चलेंगे तो 8 पर कौन है, यस है। एकदम बिल्कुल सही अपना ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही हमको अपने सामान्य बुद्धि एवं तर्क का सहारा लेकर के इनको हल करना है, और उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। कहीं अगर आपको कोई विसंगत या कुछ ऐसा हो कि ये और बेहतर हो सकता था तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब दिए गए ऑप्शन में आपसे कह रहा है कि इसमें से विषम चुनिए। ये देखिए इसमें से हमको विषम चुनना है, तो विषम कैसे चुनेंगे, हर एक स्थिति पर विचार करिए। दिया 7 4 3 1, मतलब इस तरह से संख्याएं दी गई है। अब इसमें अगर हम निगाह डालें तो विभाज्यता के नियम से भी इसको हम सेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। 7 4 11, 11 3 14 1 15, ये 3 से विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि 2 से विभाज्यता पर अगर जाते हैं तो 2 से कोई दो संख्या विभाज्य होगी, इसका मतलब 2 का नियम इस पर नहीं चलेगा। 3 पर आते हैं तो 7 3 4 14 1 15, उसके बाद बाकी इसमें 5 4 9 9 10 11 12 12 8 20 है, 20 हो रहा है, मतलब 3 से नहीं कटेगा। 5 4 9 1 10, ये भी 3 से नहीं कटेगा। 6 4 10 2 12 1 13, ये भी 3 से नहीं कटेगा। विभाज्यता के नियम के हिसाब से केवल अपना ऑप्शन ए जो है, यही ऑप्शन ए, ये 3 से विभाज्य है, इसलिए यह सबसे बेमेल है। ये यही आपसे चुनने के लिए कह रहा था। दिया गया है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित करें। इसको शब्दकोश जैसे आप डिक्शनरी में पाते हैं व्यवस्थित हुआ, अगर डिक्शनरी में ढूंढना है तो पहले किसको पाएंगे, इस क्रम में इसको देखना है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं,
कि सबसे पहले आप देखिए कुछ चीजें इसमें कॉमन मिल रही हैं, 1 2 3 4 5 तक एक चीज हमको कॉमन मिल रही है और वह है REP। तो जो ये कॉमन है इसको आप चिन्हित कर लीजिए, इस पर नहीं फोकस करना है। उसके बाद अल्फाबेट के क्रम में फोकस करना है। तो उसके बाद जब आप आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले यल पड़ेगा, यहाँ पर देखिए ई पढ़ रहा है, यहाँ पर भी यल पढ़ रहा है, यहाँ पर ओ पढ़ रहा है, यहाँ पर ए पढ़ रहा है। तो इस अनुक्रम में सबसे पहले अल्फाबेट में आपको ए मिलेगा, मतलब 5वां पॉइंट पहले मिलेगा। उसके बाद अच्छा, अब यहाँ तक ये तक बढ़ गया। ए के बाद उसके बाद आएगा, अब इसमें देखिए ए और डी ऑप्शन तो अपने काम के रहेंगे। अब बी और सी में देखना है, दो दो पर क्या है, ई है, दो पर ई है, सही बात है। ए के बाद ई को महत्व दिया जाएगा, ई हो गया। फिर एक REP, उसके बाद यल आ गया एक। उसके बाद फिर देखिए 3 4 होगा कि 4 3 होगा, REPL, चलिए 3 4 होगा कि 4 3 होगा, तो 3 4 होगा। अपना ऑप्शन है 3 4 वाला होगा, मतलब बी वाला। शब्दकोश के अनुसार जो अपना ऑप्शन बी वाला है, 5 2 1 3 4 यही सही है। इसके हिसाब से आप सेट कर लीजिए, क्योंकि जिस तरह से अंग्रेजी के अक्षर आपको मिलते हैं उसी तरह से शब्दकोश में इसको व्यवस्थित किया जाता है। चलिए ये भी आप हमको थोड़ा सा अलग मिला। तो इस तरह से जो मिक्स प्रश्न आपको मिल रहा है बहुत ही लाभप्रद रहेगा। पहले हम मिक्स वाला देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्रमवाइज एक एक टॉपिक को उठा करके आपको प्रश्न मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। विकल्प दिए गए हैं, इसमें से जो लुप्त संख्या है उसका चयन करना है। 9 7 3 189, इसमें जोड़ने पर तो 189 आना नहीं है। ये जो 9 है, 7 है, 3 है, आपस में अगर आप गुणा करेंगे तो 9 सत्ते 63 और 63 189, 8 9 72, 72 दूनी 144, 3 चौक 12, और 12 में कितने से गुणा करेंगे, 96 होगा, 12 8 96। तो इसमें आप जो है 8 अगर भर देते हैं तो जहां क्वेश्चन मार्क है वहां पर 8 भरा जाएगा। इस तरह से देखेंगे, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख भारतीय डॉक्टरों और सर्जन के बीच संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। अब इसमें ध्यान देना है, जो आरेख दिए गए हैं भारतीय डॉक्टरों और सर्जन, डॉक्टर सर्जन जो होता है वह डॉक्टर ही होता है। मतलब एक डॉक्टर केवल सामान्य डॉक्टर रह सकता है और सर्जन भी हो सकता है। मतलब अगर देखा जाए तो ये वाला हिस्सा सही दर्शा रहा है, ये देखिए डॉक्टर, और ये अंदर वाला हो गया सर्जन। तो जो डॉक्टर सर्जन है वह भारतीय हो सकता है, अकेले डॉक्टर भी भारतीय हो सकता है और जो सर्जन है वह भी भारतीय हो सकता है। तो ये जो है यह भारतीय को दर्शा रहा है। तो इस तरह से अपना ये बी वाला ऑप्शन सही है। इसमें तार्किक रूप से आपको सेट करना होगा। इसमें आइए तीनों अलग अलग हो गए, भारतीय अलग हो गया, डॉक्टर अलग हो गया, सर्जन अलग हो गया। ये देखिए अब तीनों का अलग अलग अस्तित्व, क्या डॉक्टर और सर्जन अलग अलग होते हैं? सर्जन भी तो डॉक्टर होता है, इसमें अलग तो कोई बात है नहीं। अब देखिए इसमें मान लीजिए इसको अगर हम भारतीय मान लेंगे तो सर्जन हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा, लेकिन क्या जितने डॉक्टर हैं सब भारतीय ही हैं? तो इसलिए इसको थोड़ा सा आंशिक रूप में लेना पड़ेगा, पार्टियल। जब आप पार्टियल पार्ट हिस्से में लेंगे तब आपको ये वाला क्लियर पता लग जाएगा।
तो उम्मीद है कि आपको यह बहुत ही संतोषजनक लगा होगा और आप लोगों के स्नेह और इस तरह से कमेंट से लग रहा है कि ये जो अथक परिश्रम मैं कर रहा हूँ ये सही दिशा में जा रहा है। तो अगर आपका कोई सुझाव हो और तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हाँ, इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो उसका अवलोकन करके आप कमेंट बॉक्स में उसको इंगित करते रहें। बाकी ऐसे ही प्लेलिस्ट में आपको इससे संबंधित चीज़ें मिलती रहेंगी। बाकी अगली कड़ी में फिर मिलते हैं। थैंक यू।